Hello, everyone. Welcome to this healing channel of Healing Heaven. आजकल जो मैंने एक प्रसंग उठाया है वो वास्तु रिलेटेड टॉपिक्स पर जानकारी के लिए उठाया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सब कुछ पॉजिटिव होता है हमारे जीवन में, फिर भी कुछ घटनाक्रम ऐसी होती हैं कि हम समझ नहीं पाते ये कहाँ से उत्पन्न हुई। तो इससे पहले मैंने ब्रह्म स्थान की बात कही थी और आज मैं बुधर एनर्जी की बात करूँगी। ये बुधर एनर्जी हमारे नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है, नॉर्थ का हिस्सा है, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है। स्पेशली इस एरिया की बात हम करेंगे। भूधर यानी भूमि पर, या फिर हम शितधर कहते हैं कि जो कॉस्मिक हमारा स्काई है उसके वो दिव्य सोल जिनको हम कहते हैं ईश्वर, स्वयं ईश्वर तत्व, वो इसी जगह विद्यमान है। और हमारी जो माइथोलॉजी में मेरू पर्वत है, ऐसा समझा जाता है कि जो कि पूरे यूनिवर्स का मिडल पॉइंट है वो भी इसी तरफ विद्यमान है। इसको शेषनाग भी बोला जाता है। तो हमारे तो विष्णु भगवान शेषनाग पर ही स्थित हैं और जल के ऊपर वो विराजमान है, शेषनाग उनकी शैया हैं। पर अगर हम थोड़ा साइंटिफिकली भी देखें, शेष यानी जो भी कोई एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन है उसका जो भी आंसर आता है वो शेष है ना। वो चाहे हम प्लस माइनस करें, भाग करें, एक शेष आता है, वो ये है। अगर ये है तो पृथ्वी है, और अगर शेष समाप्त हो गया तो उस दिन एग्जिट हो जाएगी पृथ्वी। तो ये एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस का केंद्र है। और जैसे शेषनाग होता है, नागा मतलब माउंटेन, और जब हम दोनों को मिला देते हैं तो एक वो एरिया जो हमारी मैनिफेस्टेशन के लिए बना है, यानी वो विचार जो हमारे मन में आता है कि ये मुझे मिले, वो शुभ जगह ही आएगा या नहीं आएगा, या हम कुछ मैनिफेस्ट करना नहीं चाहेंगे अपनी लाइफ में या करना चाहेंगे। तो ऐसे में इस एरिया को किस तरह देखना चाहिए, क्या खासियत है इसकी, यहाँ पे मंदिर क्यों रखना चाहिए और किसका मंदिर रखना चाहिए। तो भाई ये आयुर्वेदिक एरिया भी है, वनस्पति का, मड़ियों का, वो मड़ियाँ जो कि मतलब हम खाएं और स्वस्थ रहें, आयुर्वेदा की। तो जो आयुर्वेदिक ऋषि हैं उनका मंदिर हो, या फिर कॉस्मोस यानी कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस किसको हम बोलते हैं, शिव शक्ति का परिवार सहित वो मंदिर हो या उसका चित्र हो। इधर चिन्ह जो है वो कमल का, जो कि सबसे पहला पुष्प हमारे पृथ्वी का है। ऐसे ही शेषनाग भी सबसे पहले जंतु है। तो ये एरिया इतना सुदृष्टि से भरा हुआ है, और अगर सु हटा दो तो दृष्टि रहे चलो, पर अगर कु लग गया तो कुदृष्टि हो गई इस पे, तो भाई ये फलता नहीं है। अब कुदृष्टि कैसे हो सकती है?
जैसे भाई यहाँ पे टॉयलेट हमने लगा दिया, हमने अपना किचन बना दिया, सब कुछ जला दिया, या टॉयलेट से सब कुछ ख़त्म कर दिया, तो या बहुत ज़्यादा हमने इस पे दबाव डाल दिया, क्योंकि भाई ये एरिया पे वास्तु पुरुष का सर आ रहा है। अब सर, अगर भाई सर पे आप कितना बोझा रख सकते हो, तो वो हमें सब ध्यान रखना चाहिए। और इसके जो लॉर्ड हैं वो ईश पृथ्वीधर हैं, यानी भरपूर उनके अंदर शक्ति है। और जो ग्रह प्लैनेट है जो रूल करता है इधर, वो शुक्र है। तो जो मैनिफेस्ट आप करोगे ना, उसको क्रिएशन देना शुरू करोगे, तो वीनस खुश होंगे, आपकी लाइफ में कुछ डोर्स ओपन होंगे। और ये एरिया पे अगर हम दबाव नहीं डालें तो हमारे माइंड खुला रहेगा, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड रहेगी। तो यहाँ का जो नग है ना, वो बहुत सुंदर है और सबको पसंद है। हरा पन्ना यहाँ का नग है। तो अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है और हम इसे सुदृढ़ करना चाहते हैं, सुदृष्टि इस पर पाना चाहते हैं, तो जो मालिक है वो पन्ना पहने, नग ऐसा वाला पहने। और इसे जो रंगना है इस एरिया को, थोड़ा सा हम लाल रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो इस एरिया का कलर है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप ध्यान रखो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ें होनी चाहिए। आप पानी रख सकते हो नीली बाल्टी में, तो उससे भी बैलेंस होता है। और सजग रहें कि इस एरिया को हम गंदा ना करें, तो भी बहुत कुछ हो जाए। तो ये रही आज बुधर के बारे में कुछ बातचीत। और अगले एपिसोड में हम नेक्स्ट जो हमारे देवता हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो इस पर मनन और चिंतन करिए, और ये वाला क्षेत्र आपके लिए खुला रहे, सबकी सुदृष्टि आप पर पड़े और आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करें। धन्यवाद।